रास्ते में शैतान मिल गया और बोला, ए मूसा कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह ने सबसे गंदी चीज मंगाई है, लेके जा रहे हो। कहा किसे? कहा कुत्ते को। कहा कुत्ते को क्यों? कहा कुत्ता ही तो सबसे गंदा है, नालियों का पानी पीता है। कहा अल्लाह के नजदीक नाली में से पानी पीने वाला गंदा नहीं है, फिर कौन है? कहा अगर बता दूंगा तो ये पट्टा तुम्हें अपने गले में डालना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा तुमने कुत्ते से अपने आप को बेहतर समझा, तुम्हें घमंड हो गया कि तुम कुत्ते से अच्छे हो। ऐ मूसा, ये कुत्ता गंदा नहीं है, गंदा वो है जिसके अंदर घमंड हो, गुरूर हो। अल्लाह के नजदीक सबसे गंदी चीज घमंड है, गुरूर। घमंड है, गुरूर है। जरा गौर फरमाइए आप, जरा गौर फरमाइए। मेरे नबी की जनाब बुरीरा और जनाब वाला नबी का तो हर मामला अलग है। अगर आप कहें तो एक रिवायत दरमियान में पेश कर दूं, खातून जन्नत से ताल्लुक रखती हुई रिवायत। जोर से बोले सुभान अल्लाह। अरे मम्मा इजाजत है, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा गौर करें, खातून जन्नत से रिवायत यह है कि एक दिन नबी अपनी बेटी के पास गए और सुन लीजिए, सेल्फ सर्विस का मिजाज बनाइए, अपना काम खुद करिए, ये नबी की सुन्नत है। अपने कपड़े धो लेना, नबी की सुन्नत। जोर से बोलो। एक दिन नबी अपनी बेटी से मिलने के लिए गए और जब नबी बेटी से मिलने के लिए गए तो उम्मती के लिए नबी से अपनी बेटी से मिलने जाना ये सुन्नत। ओ भाईजान, टोपे वालों, बैठो आराम से, बैठ जाओ जल्दी से, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, मेरे आका। बेटी को क्या देखा? नबी की बेटी रोटी पका रही थी। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बेटी रोटी पका रही थी। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मी हाथों से चक्की चलाती थी, मेरी अम्मी हाथों से रोटी पकाती थी, मेरी अम्मी हाथों से झाड़ू लगाती थी, ये सब काम मेरी अम्मी हाथों से करती थी। मगर मेरी अम्मी हर वक्त कलाम मजीद की जबान से तिलावत किया करती थी, हाथों से काम करती थी मगर जबान से तिलावत किया करती थी। और सुनिए, इमाम हसन कहते मैंने अपनी अम्मी को पूरी पूरी रात दुआ मांगते देखा है अपने नाना की उम्मत के लिए। एक दिन मैंने कहा, अम्मी जान कभी आप हमारे लिए दुआ नहीं मांगती, आप हमारे नाना की उम्मत के लिए दुआ मांगती है। तो मेरी अम्मी ने कहा था, बेटे तू दूसरों के लिए अल्लाह से मांगा कर, तुझे अपने लिए मांगने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगा के बोलो, दिल लगा के बोलो। और जरा गौर करो मेरे नबी, मेरे आका के गुलामों, जरा गौर करो। खातून जन्नत अपने हाथों से चक्की भी चलाती है। आज के जमाने की औरतों को देखो ना, वो चक्की तो दूर की बात है, अब तो मियां हाथों से कपड़े में नहीं धोएंगी, उन्हें वॉशिंग मशीन चाहिए। क्यों? कि वो बड़े बाप की बेटी है, उनका बाप बड़ा बाप है, उनका बाप बड़ा बाप है। एक रिवायत में आपके सामने पेश किए देता हूँ। अल्लाह अल्लाह। एक दिन नबी अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आका अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। सरकारे दो आलम ने फरमाया, खात्मा मैं अंदर आ सकता हूँ? तो नबी की बेटी ने कहा, अब्बा जान अगर आप अकेले हैं तो अंदर आइए, और अगर आपके साथ कोई और है तो अंदर मत आइएगा। अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करें, नबी अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे हैं और पैगंबर अपनी बेटी से मिलने के लिए जाने से पहले इजाजत मांग रहे। और आज के जमाने के लोग दूसरों के घरों में बगैर इजाजत के घुस जाते हैं। नबी फरमाते हैं कि कुछ लोग दूसरों के घरों में झांकते हैं। अगर मैं फरमाते हैं मेरा दिल ये चाहता है मैं उनकी आंखें फुड़वा दूं। अल्लाह अल्लाह। जरा गौर फरमाइए, नबी ने फरमाया, बेटी मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता? आप अकेले हैं तो अंदर आइए। कहा क्यों बेटी? अब जो नबी की बेटी ने जवाब दिया था वो सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह। कहा था, अब्बा जान आपकी बेटी पर इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे आदमी से पर्दा कर सके। इतने कपड़े नहीं है। सरकार ने अपनी चादर अंदर डाल दी, सरकार ने चादर अंदर चादर ओढ़ ली। खातून जन्नत ने, अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करिए, जब नबी अंदर को गए तो चेहरे को देख के सरकार की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो गई? अल्लाह अल्लाह। तुम्हारा चेहरा पीला क्यों हो गया? तुम इतनी लागत नहीं फ्लागर क्यों हो गई? अर्ज करने लगी, अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान। अर्ज करने लगी, अब्बा जान कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ना बताओ बेटी क्या बात है? अर्ज करने लगी, अब्बा जान आज आपकी बेटी ने 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। फातिमा ने, उसके पेट से एक पत्थर बना हुआ है। अरे फिर भी काम कर रही थी। नबी ने फरमाया, बेटी दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ए बेटी, क़यामत के दिन दुनिया तेरा मर्तबा देखेगी कि तब आदम से लेके ईसा तक, ईसा से लेके क़यामत तक
तमाम मैशर वाले होंगे, एक आवाज आएगी, ए मैशर वालों अब गर्दनों को झुका लो, क्योंकि अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जा रही है। ए मेरी बेटी सुनो, और आज के जमाने की मेरी बहनें सुन ले, वो कहती है मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, मेरा बाप बड़ा बाप है। उन तमाम बड़े बाप की बिगड़ी हुई बेटों से कह देना, अबे तू बड़े बाप की बेटी हो सकती है, तेरा बाप बड़ा बाप हो सकता है, मगर तेरा बाप फातिमा के बाप की पैरों की पाबंद भी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। रिवायत वहां चल रही थी कि नबी अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, सरकार ने देखा तो क्या कर रही थी, क्या बना रही थी, बोलो क्या बना रही थी? रोटियां बना रही है, पैगंबर की बेटी रोटियां बना रही है। नबी ने फरमाया बेटी मैं तुम्हारी मदद कर दूं। और मियां आज के जमाने में कोई शौहर अपनी बीवी की मदद कर दे तो लोग कहते हैं जोरू का गुलाम है? और हुजूर फरमाने अपनी बेटी से फरमाने बेटी मैं तुम्हारी मदद कर दूं। औरतों को तो पैर की जूती समझते हैं ना मर्द, ये मर रही होगी तब भी खाना बनाएगी, मर रही होगी तब भी खाना बनाएगी, इसकी तबीयत खराब है तब भी खाना बनाएगी, मैं तो उठ के पानी भी नहीं लूंगा, ये तो मेरी गुलाम है। अबे सुन, औरत को नबी ने गुलाम नहीं बनाया, मेरे नबी ने औरत को इतना बनाया है, इतना बनाया, फरमाया मेरे आका ने अगर कोई आदमी पूरी जिंदगी नमाज और रोजा करता रहे और उसकी माँ उससे नाराज हो तो सब नमाज रोजे उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। बोलो और से बोलो, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आपका दिल लग रहा है, जोर से कहते रहो सुभान अल्लाह, दिल लगा के कहते रहो सुभान अल्लाह। अब जरा यहाँ पे अपना ध्यान लगाइए। नबी ने फरमाया बेटी मैं तुम्हारी मदद कर दूं। नहीं अब्बा जान मैं अपना काम खुद कर लूंगी, नहीं नहीं है मैं मदद करूंगा। सरकारे दो आलम ने जब नूर वाले हाथों में आटा लिया होगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जब नूर वाले आका ने नूर वाले हाथों में आटा लिया होगा और आटे की रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद आटा झूम रहा होगा कि कितने दुनिया में आटे गुजरे, मगर मेरी कितनी किस्मत कितनी बड़ी है कि आमना के बेटे ने मुझे छू लिया है, पैगंबर ने मुझे छू लिया है। सुनिए सुनिए, ये नबी के दस्ते पाक का मौजज़ा है कि सरकारे दो आलम ने अपने हाथ से, मेरे आका ने अपने हाथ से रोटी को तवे पर डाल दिया। जब डाल दिया उस आटे को, अब एक लकड़ी जलाई, दूसरी लकड़ी जलाई, तीसरी लकड़ी जलाई, चौथी जली खत्म, पांचवी लकड़ी खत्म, छठी लकड़ी खत्म, सातवीं लकड़ी खत्म, आठवीं लकड़ी खत्म, नवीं लकड़ी खत्म, 10वीं लकड़ी खत्म, 11वीं लकड़ी खत्म, एक लकड़ी खत्म, दूसरी लकड़ी खत्म, तीसरी लकड़ी खत्म, चौथी लकड़ी खत्म, लकड़ियां सब खत्म हो गई। मगर नबी की बेटी देख रही है कि आटा आटा ही रहा, आटे पे जरा सा असर ही नहीं हो रहा, पूरा तवा बिल्कुल जनाबे वाला अंगारा बन गया, बिल्कुल दहक गया, मगर आटा आटा ही रहे। नबी ने देखा अपनी बेटी को, नबी ने देखा, अल्लाह के रसूल की बेटी ने ऐसे करके देखा, सरकार मुस्कुरा दिए, अर्ज करती है अब्बा जान आप मेरी मदद करने आए थे मगर सब लकड़ियां खत्म हो गई, मगर इस पे तो आटे पे कोई असर ही नहीं हुआ, आटे पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। नबी मुस्कुराए और फरमाया बेटी ये तो दुनिया की आग है, तेरा बाप जिसे मोहब्बत से छू दे उस पे तो जहन्नम की आग भी आराम हो जाती। नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत मौलाना सैयद शहबाज साहब जनरल शरीफ, नारे तकबीर। मेरी बेटी सुनो, हजरत जाबिर के घर मेहमान आ गए, हजरत जाबिर के घर मेहमान आ गए, उनकी बीवी लेके आई दस्तरखान। हजरत जाबिर ने देखा इतना मैला दस्तरखान, इंसल्ट कराएगी, दस्तरखान को उठाया डाल दिया आग में। मेहमान बोला यार ये कैसा मामला है, बड़ा गुस्से का तेज आदमी है, इसने तो जला दिया, दस्तरखान धुलवा लेता, मगर मियां फिर हाथ डाला और दस्तरखान निकाल लिया और बिल्कुल साफ। अरे ये कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई? मेहमान बोला खाना बाद में खाऊंगा, पहले ये बताओ कि हुआ क्या? ये आग में डाल के तुमने क्या किया? अरे आग में तो कपड़ा जल जाता, ये तो साफ हो गया। अबे वॉशिंग मशीन वालों, ये है वॉशिंग मशीन,
ऐसी वॉशिंग मशीन लेके आओ। कहने लगे भाई मेहमान बोला ये बताओ ये क्या बात है? जाबिर बोले ये वो दस्तरख्वान है जब नबी ने मेरे घर दावत खाई थी इस पे हाथ लगाया था। जब से नबी ने हाथ लगाया है हमने इसे पानी से नहीं धोया, जब ये मैला हो जाता आग में डाल देते हैं बिल्कुल ठीक हो जाता। जोर से बोलो, लगा के बोलो। अरे अपने नबी के नाम पे नहीं बोलोगे तो किसके नाम पे बोलोगे? बोलोगे तुम तो बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग तो मियां ये माशाल्लाह ये बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं भाईजान, मगर कुछ लोग तो बड़े परेशान हैं। मुसलमानों से कुछ लोग बड़े परेशान हैं। हाँ बड़े बाबा लोग, बाबा अरे बाबा बयान दे रहे हैं 2021 तक इस्लाम को खत्म कर देंगे। कब तक? 2021 तक। एक ने कहा बहुत जल्दी हम पूरी दुनिया की हिंदुस्तान की मस्जिदों को मस्जिद नहीं रहने देंगे, खत्म कर देंगे। मैंने कहा बेटे कहता रहे जो कहता रहे। मैं जब अजमेर गया तो मैंने कहा गरीब नवाज एक बार सुनिए, इन्हें कुत्तों को या तो चुप करिए या फिर इजाजत दीजिए। आपकी वजह से खामोश है, आपकी वजह से। या फिर इजाजत दीजिए या फिर इस साध्वी को, इन आरएसएस के गुंडों को खामोश करिए। सरकार ये फरमा रहे हैं हम धर्म परिवर्तन करा देंगे। धर्म परिवर्तन। मैंने जब गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा किया आवाज आई बेटे ऐसी जने कितनी आंधियां आई और आके खत्म हो गई। अरे बादशाह आई और खत्म हो गई। और अब जरा गौर करे, जरा गौर करे, पावर की बादशाह नहीं रही। बेटा आता है और बदल जाता है। ए बेटे बिल्कुल दिल तोड़ा मत करना। हम जब तक रोक रहे, जब तक देख रहे, जिस दिन हमने देखा कि पानी सर से ऊपर आ गया हम इस हुकूमत को ही बदल के रख देंगे। नारे रिसालत, नारे गौस, नारे धर्म परिवर्तन कराएगा, धर्म परिवर्तन कराएगा, धर्म परिवर्तन कराएगा है। मैं इस पे बोलता हूं, डरता नहीं हूं मैं किसी से। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह रात जबलपुर में पुलिस आ गई, पुलिस 2 गाड़ियां पुलिस आ गई, 2 गाड़ी। मैंने कहा इन पुलिस वालों की ऐसे ही कहा था बिल्कुल माइक पे, मैं तिनकी मां ने दूध अगर पिलाया है तो आज इस जबान को रोक के दिखाएं। ये जबान जब करबला में यजीद से ना रुकी तो हिंदुस्तान में कोई पलीत कैसे रोक लेगा? डरता वजह नहीं हुआ किसी से, डरता हूं सिर्फ खुदा से। मुसलमान डरना ही नहीं चाहिए। मुसलमान एक मुझसे बोला तुम साहब तुम डरते नहीं मौलाना? अभी मैंने कहा डरने के लिए तू ही काफी है, बुज़दिल तू ही काफी। तुझे को उठा कर ले जाए। अरे सुन तो लो, अगर कोई किसी के बाप को गाली दे देना तो बराबर वाले का सर फाड़ देगा, उस पर मुकदमा चलाए। इतने पैसे खर्च हो जाए मेरे बाप को गाली दिए छोड़ूंगा नहीं इसे। बिल्कुल निकले निकले फिरेगा घर में से। लोग कहेंगे अंदर को चला जा, 1.5 पसली। सही आदमी ने फूंक मार दी तो मर जाएगा, भागा भागा फिरेगा। मेरे बाप की बेइज्जती की है। अबे इस माइक पे बोल रहे आज खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम कि अभी तो सिर्फ माइक पे बोल रहा हूं। अबे तुम जरा गौर तो करो हमारे ईमानों को क्या हो गया। रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं ये बाबा लोग टीवियों पर बैठ करके। अभी एक आदमी ने कहा था मत बोला करो खिलाफ, अबे मैंने कहा था अभी तो माइक पे बोल रहा हूं। उस गुस्ताख को मेरे सामने ले आओ, मैं उसकी गर्दन भी काटने की हिम्मत रखता हूं। सुभान अल्लाह, और से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बाप को कोई गाली देता तो ऐसा, और हुजूर को कोई कुछ कहता है तो तुम्हारे ईमान को क्या हो जाता? वाकया वहीं पर है। अगर आप इजाजत दे तो पूरा करूं, वरना 1 घंटा तो हो गया। नहीं बोलिए हजरत, 1 घंटा तो हो गया। अरे सुन तो लो, हम सुन्नी सबसे अच्छे, सुन्नी सबसे अच्छे, सबसे अच्छे।
सुन्नी, और आज भी सुन्नी वो जो आला हजरत को मानते हैं, बेशक सुभान अल्लाह। है ना। मैं ये नहीं कहता जो बिल्कुल अलग है। आला हजरत को नहीं माने वो सुन्नी नहीं है, वो सुन्नी तो है मगर एहसान फरामोश है बहुत बड़ा। सुन्नियत को जिंदा किया है आला हजरत ने। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत ने गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है, आला हजरत ने बचाया है। बेशक सुभान अल्लाह। ना बचाने वाले को भूलते हैं ना फैलाने वाले को भूलते हैं। और गरीब नवाज की तो नजर थी जो आला हजरत ने बचाया था। अरे गरीब नवाज की तो नजर करम हुई थी। सुभान अल्लाह। अब अगर इजाजत दे तो गए सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइए आप हजरात, बात ये चल रही है कि मेरे पैगंबर के दीवानों जरा गौर करो, मेरे नबी दूसरे दिन रात को चक्की चला के सुबह को चले गए, और जब तीसरा दिन हुआ तो वो गुलाम सोच लेगा शायद वो आका आज नहीं आएंगे, आज वो नहीं आएंगे, आज वो नहीं आएंगे, मगर पूरे दिन ये भी सोचता रहा रे मैं कितना बेकार आदमी हूँ, मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा वो कौन है और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तीसरे दिन मेरे नबी आ गए, मेरे आका आ गए, मगर रात को जब नबी आए तो ये आदमी से नबी ने फरमाया सो जा। ये फिर जगा हुआ था, लेट गया, मगर आज इसे नींद नहीं आती थी। आज नबी के चेहरे अनवर को देखता जाता था, देखता जाता था, देखता जाता था। पूरी रात गुजर गई। नबी जब सुबह को जाने लगे तो पीछे से दामन पकड़ के कहने लगा अब कौन है। मेरे नबी ने फरमाया तू एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, इंसानियत के नाते तेरी मदद की है। तो वो कहने लगा इंसान, मैंने इंसान बहुत देखे मगर आज की तरह आपकी तरह आज तक कोई इंसान नहीं देखा। नबी से कहने लगा आप कौन है। नबी ने फरमाया मैं एक इंसान हूँ। कहा नहीं बताइए आप कौन है। नबी ने फरमाया मैंने तेरी मदद करनी थी, कर दी, मैं नहीं बताऊंगा। कहा नहीं बताइए, आप बताइए तो इस मक्के में इंसान तो बहुत देखे मगर आपकी तरह नहीं देखा। नबी ने फरमाया तूने सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने नबुव्वत का ऐलान किया है, एक आदमी ने नबुव्वत का ऐलान किया है। कहा किया तो है। मेरे नबी ने फरमाया क्या कर तूने कि क्या नाम है उनका, क्या उनका नाम मोहम्मद है। मैंने उन्हें देखा नहीं है। सरकार ने फरमाया नहीं देखा है तो देख ले, मेरा ही नाम मोहम्मद है। चेहरे को देख के कदमों में गिर के बोला जो एक गुलाम की मदद करे वो नबियों का इमाम हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। वो नबियों का इमाम हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। सुनिए उस गुलाम का नाम बिलाल हबशी है, बिलाल हबशी। सुभान अल्लाह। वो से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के कायनात ने क्या क्या बना दिया। अहमद को सब रसूलों का आका बना दिया और अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। सुभान अल्लाह। जरा गौर करे नबी ने कैसा बनाया, कैसा बनाया, कैसा बनाया, कैसा पावरफुल बना दिया। जरा गौर करे आप, अजान पढ़ने का मामला है, जरा गौर करे अजान, जरा गौर करे अजान की मामला है। अजान अगर मौलाना साहब अजान पढ़ेंगे, कौन कारी, अगर कारी इमरान बरकाती साहब अजान पढ़ेंगे तो आवाज वहां तक जाएगी जहां तक माइक में ताकत होगी। फहीम अख्तर आवाज पढ़ेंगे तो आवाज वहां तक जाएगी जहां तक माइक में ताकत होगी। कोई अल्लामा मौलाना कारी हाफिज अजान पढ़ेगा, आवाज वहां तक जाएगी जहां तक माइक में ताकत होगी। मगर सुनिए मेरे नबी फरमाते हैं, आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मौलाना साहब रजा किबला, मौलाना किबला। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है और आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। अभी से जाने लगे, अभी से जाने लगे। मुस्कुरा के बोलो
एक दिन बिलाल हुजूर की बारगाह में आके बिलाल रोने लगे, अर्ज करने लगे, आका मैं गुलाम आपका, आप नबी मेरे आका मैं गुलाम आपका हूँ, आप नबी मेरे है सरकार, मगर अर्ज ये है मेरे आका अर्ज ये है कि मुझे जब अबू जहल बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है, मुझे उतबा बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है, मुझे शैबा बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है। आका मुझे अबू जहल बुलाता, मुझे जाना पड़ता, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आपके चेहरे को हर वक्त देखना चाहता हूँ, चेहरे अनवर का दीदार करना चाहता हूँ, मगर उतबा बुलाता है तो मुझे जाना पड़ता है, शैबा बुलाता है मुझे जाना पड़ता है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल थोड़े दिन सब्र कर ले बिलाल, एक दिन वो होगा कि तू बुलाएगा तो अली तेरे बुलावे पर आएगा, तू बुलाएगा तो उस्मान तेरे बुलावे पर आएगा, तू बुलाएगा तो अबू बकर तेरे बुलावे पर आएगा। ए मेरे बिलाल एक दिन तू बुलाएगा तो तेरा नबी तेरे बुलावे पर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, हाँ दिल लगा के कह दे सुभान अल्लाह। अब एक बात और आपके सामने अर्ज कर दूं, अगर आप कहें तो एक हदीस और सुनाऊं, इजाजत है आप हजरत की? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा के बताएं। सब सुनना चाहते हैं माशाअल्लाह, सभी सुनना चाहते हैं। अगर सुनना नहीं चाहेंगे तो बैठेंगे क्यों यहाँ? मगर आज का माइक जो है ना तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, मगर जनाबे वाला इस आवाज ने बड़े बड़े सख्त माइक सहे हैं। ये वो गला है जो आज तक कभी नहीं गला, हर जगह चला। ये कहाँ चलेगा चचा? चचा हम कहाँ जा रही हो? ये देखो चश्मा लगा के जा रहे हैं, चश्मा लगा के। चचा खत्म कर दूंगा तकलीफ आपके, कोई उठा दो। ऐसी मिजाज का आदमी हूँ मैं, बड़ी दूर से आपके लिए सफर करके आया हूँ और ये मेरा नसीब है जो मैं पहुंच गया आप तक। हजारों दुश्मने दी जब इरादों को बदलते थे, अरे सुना है जब नबी मोहतरम घर से निकलते थे। अब एक हदीस में आपको सुना दूं, मुस्कुरा के कहने सुभान अल्लाह, दिल लगा के कहने सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। एक हदीस यूं है कि नबी जब सरकार दो आलम मक्के से मदीने आ गए तो सरकार दो आलम ने पहले जब घर बनाया तो सुनो, पहले अबू बकर सिद्दीक का घर नहीं बनाया, उमर का घर नहीं बनाया, उस्मान का घर नहीं बनाया, अली का घर नहीं बनाया, अपनी बेटी फातिमा का घर नहीं बनाया, सबसे पहले मेरे नबी ने अल्लाह के घर को बनाया। और सुनो, अब मोहब्बत रसूल का एजाज देख लीजिए कि रसूल की मोहब्बत कैसे दुनिया और आखिरत में काम आती है। ये तरह गौर करते चले जाइए आप हज़रात। मेरे नबी ने मेरे आका ने, मेरे सरकार ने, आली वक़ार ने, मदीने के ताजदार ने, शहंशाह आली वक़ार ने, सरकार ने फरमाया जाओ खजूर की डंडियां लेके आओ। खजूर की डंडियों का छप्पा लगा और छप्पा लगने के बाद खजूर की डंडियों का ही मिंबर लगा। नबी मिंबर पर जलवा अफरोज हो गए। अरे जुमे की नमाज का वक्त है, ऐ लोगों नमाज तो जुमे की तुमने पढ़ी होगी, तुम जब नमाज जुमे की पढ़ते हो कितनी रौनक होती है। अभी जुमे की नमाज में ये अभी खबर आई कि कुछ दिन पहले जब ईद की नमाज मुंबई में हुई, जब मुसलमानों ने मुंबई में ईद की नमाज पढ़ी तो डाइवर्ट करना पड़ा, रास्ता बदलना पड़ा काफिरों को। उन्होंने अपनी गाड़ियों को रास्ते से बदल के निकाला। कुल्ला का रास्ता जाम हो गया, बांद्रा का रास्ता जाम हो गया, जूही चौपाटी का रास्ता जाम हो गया, माहिम का रास्ता जाम हो गया, जोगेश्वरी का रास्ता जाम हो गया। जरा गौर करे, बांद्रा का रास्ता जाम हो गया, जरा शराब गौर करे, मुमरा के रास्ते जाम हो गए। अरे तुम महीने में, तुम साल में एक बार नमाज पढ़ते हो मुसलमानों, तो लोग अपना रास्ता बदल देते। अगर तुम पांचों वक्त की नमाज पढ़ोगे तो खुदा की कसम लोग रास्ता नहीं बदलेंगे बल्कि अपना तरफ बदल लेंगे। तरफ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलक के आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। अरे मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अरे सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ भाई? अरे मेरी बात सही है गलत है? मगर तुम तो पढ़ते हो जुम्मे की जुम। एक मुसलमान से काफिर की मुलाकात हुई तो मुसलमान बोला तुम्हारे मजहब में बड़े झगड़े हैं क्या?
बोले होली दिवाली फलानी ठिमाकी ये। बोले तुम्हारे यहाँ? बोले हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं। बोले तुम्हारे क्या है? बोले हमारे यहाँ जुम्मे के जुम्मे के दिन मुसलमान होते हैं, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये बनाएंगे, अपने घर की मस्जिदें आबाद न हो रही है, बाबरी मस्जिद बनाएंगे। नमाज जुमे की होती है, रौनक होती है कि नहीं होती है? बोलो। अबे जरा गौर करो, उस वक्त बरेली में कितनी रौनक होती होगी जब अहमद रजा का फाजले बरेलवी जुमे की नमाज पढ़ाते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे जरा गौर करो, उस वक्त कलियर में कैसी रोशनी होती होगी जब मेरा साबिर जुमे की नमाज कलियर में अदा फरमाता होगा। अरे उस वक्त अजमेर की धरती की क्या कैफियत होगी कि जब हिंदुस्तान का राजा मेरा और तुम्हारा ख्वाजा नमाज पढ़ाता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जुमे की नमाज। अरे गौसे आज़म जब जुमे की नमाज पढ़ाते होंगे तो क्या हाल होगा जब करबला के दूल्हा ने जुमे की नमाज पढ़ाई होगी और जब मेरे नबी जुमे की नमाज पढ़ाते होंगे। बोलो। जुमे की नमाज हो रही है, सरकार नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकार मिंबर पर तशरीफ फरमा है, सरकार मिंबर पर तशरीफ फरमा है, सरकार मिंबर पर है, मेरे नबी मिंबर पर है, मगर मिंबर ना तो लकड़ी का है ना तो लोहे का है, मिंबर है लकड़ियों का। जनाबे वाला खजूर की डंडियां नबी के जिस्म से चुप रही है। सरकार इधर के करबट बदलते हैं, कभी इधर से करबट बदलते हैं। एक आदमी ने देखा तो कहने लगा, सरकार अगर आप कहे तो अगली बार बड़ी अच्छी, मैं अपने, मेरा एक कारीगर है लकड़ी का गुलाम, अगर आप कहे तो बहुत अच्छी तरीके से आपका मिंबर बना दो। हुजूर ने फरमाया ठीक है। अब ये बात सुनने की है, यहां से सुनिए। सरकारी दो आलम ने फरमाया ठीक है। अब दूसरे दिन को नबी फिर जलवा फरमा हो गए, फिर मेरे नबी नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। अरे मेरे नबी की नमाज पढ़ाने का आलम यह है जो ईमान के साथ मेरे नबी के पीछे एक सजदा अदा कर ले और नबी के बाद वाले कयामत तक सूफी, औलिया, अखबार, तमाम वलियों के तमाम सजदे एक तरफ होंगे और जिसने नबी को देख के सजदा किया है वो भारी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार के देख करके सजदा भारी होगा। अब जो चाहता हूं पूरे मुंह के साथ सुनिए। सरकार दो आलम मिंबर पर जलवा फरमा है। अब सरकार जब जलवा फरमा है, सुनिए, जब नबी जलवा फरमा है तो वो जो लकड़ियां पहले जुमे को, समझ में आ रही नहीं? पहले जुमे को जिन लकड़ियों पे हुजूर बैठे थे वो लकड़ियां हटा दी गई। क्या किया गया उन लकड़ियों का? एक तरफ रख दी गई। नबी खुतबा देते रहे। उसके बाद सरकार अचानक नारा मत लगाओ, जरा गौर करो। सरकार मिंबर पर है, सरकार मिंबर पर है और सरकार खुतबा देते नीचे को आए और नीचे को आने के बाद आपने लकड़ियों को उठाया और लकड़ियों को उठाने के बाद सरकार ने सीने से लगा लिया। सिहाबा अर्ज़ करने लगे, आका ये लकड़ियां तो बेजान है, आपने इन्हें सीने से क्यों लगाया है? आका आपने इन्हें सीने से क्यों लगाया? ये लकड़ियां तो बेजान है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे सिहाबियों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, अब तवज्जो चाहता हूँ। सिहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, आका ये क्या बात है, हम नहीं जानते। फरमाया, जब मैं पिछले जुमे को इनके ऊपर बैठा था, मैंने इनके ऊपर बैठ के खुतबा दिया था, आज जब मैं खुतबा दे रहा था ये लकड़ियां रो रही थी और कह रही थी, आका क्या हम में कौन सी कमी है जो आप इस बार हमारे ऊपर नहीं बैठे? फरमाते मैंने इनके रोने को देखा, खुतबे को रोके इन्हें अपने सीने से लगा लिया। मेरे सहाबा, अगर मैं इन लकड़ियों को सीने से नहीं लगाता तो ये कयामत तक रोती रहती, कयामत तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तवज्जो, मैं वही ला रहा हूं, अभी तवज्जो। अरे बेजान लकड़ियां। हजरत आयशा फरमाती, हुजूर ने उन लकड़ियों से कहा, अरे सुनो, उन लकड़ियों से कहा कि बोलो तुम्हें उसी पेड़ पे लगवा दें या तुम जन्नत में जाना चाहती हो? उसी पेड़ पे लगवा या जन्नत में? या जन्नत में? लकड़ियां बोली, आका हमें ये दुनिया नहीं चाहिए, हमें तो जन्नत चाहिए, जन्नत। नारे तकबीर। मगर रुकिए,
अली से बेचा लकड़ियां, नबी की मोहब्बत में रोके जन्नती। अबे जब लकड़ियां जन्नत में जा सकती है तो उम्मती क्यों जन्नत में नहीं जाएंगे? जोर से बोलो। मगर उम्मती उम्मती ऐसे जन्नत में कैसे चले जाएंगे? जरा गौर तो करो, उम्मती कैसे है? जुम्मे के जुम्मे वाले उम्मती है, बेनमाजी उम्मती है, बेरोजेदार जो उम्मती है। आप जरा गौर करें हालात कितने खराब हो गए इस कौम के। मैं आपको कुछ बताऊं इससे पहले, आप लोग क्या कहने, हम लोग मतलब ये लोग कहते हैं कि हम जो है वो तरक्की की तरफ है। किधर है बोलो, किधर है? तरक्की की तरफ है। मॉडर्न माहौल हो गया, टीवियां घरों में आ गई। दो चीजों से बड़ा नुकसान हो रहा है, एक तो घर की टीवी से और एक नालायक बीवी से। हाँ, तवज्जो है कि नहीं है? सुभान अल्लाह कह रहा है, वो फूट नहीं रहा है। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मगर तरक्की ये क्या है? ये खड़े होकर पेशाब करना क्या है? बोलो ना, तरक्की। खड़े होके खाना क्या है? तरक्की। तो तुम आज तरक्की याफ्ता हुए हो, तुम आज मॉडर्न हुए हो। ये गधा और बैल तो जाने कब से मॉडर्न है। ये तो खा के बैठ के पीते हैं, बैठ के ही मतलब ये खाते हैं, बैठ के पेशाब भी खड़े होके पेशाब करते हैं। उल्टा बोल गया ना मैं? गधा तो खड़े होके ही है, तू तो आज VIP बना है, ये तो एक जमाने से VIP है। VIP क्या सुनो, बेहयाई बेहयाई बेशर्माई बेगैरती का नाम मॉडर्निज्म है। सुनिए, ये वेस्टर्न कल्चर मगरबी तहजीब नहीं है, बेहयाई बेशर्माई और लानतों का काम है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे। लोग कहते हैं माहौल अच्छा हो गया, मगर सुनते चले जाइए। पहले लड़की ये कहती थी जब तक मेरा बाप सलामत है कोई मुझे देख नहीं सकता, कोई मेरी तरफ नजर बुरी उठा के नहीं देख सकता। जब तक मेरा भाई सलामत है, बहन कहती है मेरी जान दे देगा भाई, मगर मुझ पे कोई गलत नजर डाले से बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे बहनों को यकीन था पहले, बाप पर भरोसा था बेटियों को, मगर आज बाप अपनी बेटी की इज्जत के साथ खेल रहा है, भाई अपनी बहन की इज्जत के साथ खेला। अखबार पढ़िए और देखिए कि बेटी कहती है मुझे अपने बाप से डर लगता है। अरे ऐसी तरक्की पे हम थूकते हैं, खुदा की कसम अगर कोई सबसे बड़ी तरक्की है तो वो मेरे नबी का इरशाद तरक्की है, नबी का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का तरीका तरक्की है। जरा गौर करिए आप, सरकारें जंग हो रही है, जंग। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर और तकरीर करूं, अगर इजाजत हो आप हजरात की तो। काफी टाइम हो गया मगर सुन ले आप, जरा गौर करें। मेरे आका है, मेरे नबी है, मेरे सरकार है और जंग हो रही है। सुनिए सुनिए सुनिए। खाली मर्दों औरतों पे फर्ज नहीं है पर्दा करना, खाली औरतों पर पर्दा फर्ज नहीं है, मर्दों पर भी फर्ज है। अब जरा इस हदीस को सुनिए आप भी सुनिए, आप भी सुनिए और आप सब लोग सुनिए और उसके बाद अपने सर को धुनिए। गौर करिए कि कहां से कहां पहुंच गए हम। हुजूर की बारगाह में जंग हो रही, जंग जब खत्म हो गई तो एक औरत का बच्चा, एक लड़की का बच्चा खो गया था। वो अपने बच्चे को ढूंढने के चक्कर में मां पागल हो गई, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर घूमते 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 उसका दुपट्टा गिर गया। और जब दुपट्टा गिर गया तो उसी हालत में नबी के सामने आ गई। नबी ने अपना चेहरा इधर को कर लिया और अपने एक सहाबी से कहा, लो ये जो चादर है इसकी माँ को दे दो, इस औरत को दे दो, इस लड़की को दे दो। एक सहाबी ने उस लड़की को देखा और कहने लगे ये तो काफिरा है, ये तो मुसलमान लड़की नहीं है। हुजूर ने फरमाया ये तो सरकार, ये तो काफिर है। नबी ने फरमाया काफिर है मगर है तो किसी की लड़की है तो किसी की लड़की है तो किसी की लड़की। ऐ मेरे सहाबी, तू इसके सर को ढक दे, क़यामत के दिन अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक देगा। आखिरी एक हदीस और सुना दूं आपको। आज का जमाना यह है कि लोग वादा खिलाफी भी करते हैं। मैं जरा शाकिर भाई, फिर इंशाल्लाह तकरीर होगी, बस थोड़ी देर तो और बोल रहा हूं मगर अभी इंशाल्लाह 20-25 मिनट तो और खींची चला जाऊंगा। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम जंग लड़ रहे, जंग तो सबने लड़ी है। एक अंग्रेज कहता है कि मैंने जंग लड़ने वाले बहुत देखे मगर जो 313 के साथ 1000 को हरा दे और जो कभी पूरी जिंदगी में जंग रहा है वो आमना का लाल है और कोई नहीं। सुभान अल्लाह,
अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया है कोई, जरा एक इतनी प्यारी हदीस है, मैं खास तौर से अपने कारी इमरान साहब की तवज्जो चाहूंगा इस हदीस पर। और आप देखें, आप वादा कब निभाते हैं मियां? किसी से वादा कर दिया कब कल को पैसे दे दूंगा, कल को फोन ही बंद कर लिया, फोन ही बंद कर लिया, कल को फोन ही बंद कर लिया। मगर ये एक सिहाबी है, सरकार ने फरमाया जंग ओहद से पहले है कोई सिहाबी, है कोई आदमी जो वो मेरा बॉडीगार्ड बने, मेरा बॉडीगार्ड बने। मेरा नबी ने फरमाया है कोई आदमी जो मेरा बॉडीगार्ड बने। तो हजरत ज़याद खड़े हो गए, कमजोर थे, एक सिंगल पसली के आदमी थे, सिंगल जिसके आदमी थे, खड़े हो गए हुजूर में। सरकार ने फरमाया बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम सुनो, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम कमजोर हो। ये बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया है कोई जो मेरी मेरा बॉडीगार्ड बने, जो मेरी हिफाजत करे। तो सिहाबी उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं आपका बॉडीगार्ड बनूंगा। वही हजरत ज़याद फिर खड़े हो गए। नबी ने फरमाया नहीं, तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम कमजोर हो। सरकार ने फरमाया नहीं। अब जरा गौर करो, हजरत ज़याद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर जब तीसरी बार नबी ने फरमाया कि सरकार ने फरमाया है कोई जो मेरा बॉडीगार्ड बने, खड़े हो गए, आंखों में आंसू। नबी ने फरमाया बैठ जाओ, तुम कमजोर हो। सिहाबी रसूल ज़ियाद अर्ज़ करने लगे, आका मेरे अंदर ताकत तो कम है, मगर अगर आप मुझे तलवार दे देंगे तो मैं इन काफिरों को अभी शुजाअत के ज़ोहर दिखा दूंगा। सरकार ने फरमाया, सरकार ने अपनी तलवार दे दी, नबी ने अपनी तलवार दे दी, आका ने अपनी तलवार दे दी। आज जोर से बोले सुभान अल्लाह। आका ने अपनी तलवार दे दी, नबी ने अपनी तलवार दे दी, नबी ने अपनी तलवार दे दी। जब तलवार देने के बाद अब सुनिए, जब जंग शुरू हो गई, जंग कैसी जंग है, अल्लाह अल्लाह, ये जंग भी अजीब जंग है। लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला। एक रिवायत अपने जहन में देख लीजिए कि जरा गौर करें, सरकार दो आलम को घेर लिया गया है। नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों, इस टीले पे से मत हटना, ऐ मेरे सिहाबियों इस टीले को मत छोड़ना। मगर सुनिए, मेरे पैगंबर की बात को न माना कुछ लोगों ने, उन्होंने टीले को छोड़ दिया। चारों तरफ से लोग आ गए, नबी के ऊपर हमले पे हमले होने लगे। एक हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला। सरकार दो आलम के सरकार खुद पहने थे मेरे आका, और मेरे आका के कदमों पर मेरी जान कुर्बान। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी, मेरे आका, मेरे सरकार चेहरे पर हेलमेट पहनने थे। हेलमेट लोहे का हेलमेट बनता था, लोहे का खून बनता था। नबी के चेहरे पर वो खून था। एक आदमी ने आकर के जब तलवार मारी चेहरे पे, चेहरे नबूवत पर, अल्लाह अल्लाह, चेहरे पर बांधी थी तलवार मेरे नबी के, मेरे आका के। तो कड़ियां पीने में सरकार के रुखसारे मुबारक में बेबस हो गई, सरकार के रुखसारे मुबारक में बेबस हो गई। सिहाबियों ने देखा तो रोने लगे, सरकार के खून निकलने लगा, आका के खून निकलने लगा, नबी के खून निकलने लगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत साद अबी वक्कास आए, आकर के उन्होंने कोशिश की, मगर वो कड़ियां नहीं निकली। चेहरे अनवर में ऐसी बेबस हो गई थी, ऐसी बेबस हो गई थी कि निकलने का नाम नहीं लेती थी। अल्लाह अल्लाह, बड़ी कोशिशें की गई। अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत को पता चला, दौड़ी दौड़ी आई। आने के बाद अपने अब्बा को देखा, आपके चेहरे में दो कड़ियां घुसी हुई थी। हजरत साद ने अपने दांत तोड़ लिए, मगर सरकार की नबी, सरकार दो आलम की नूरे मुजस्सम की चेहरे की उन कड़ियों को निकाल लिया। चेहरे में से खून अभी भी निकल रहा था। खातून जन्नत ने खजूर की एक छाल को जलाया, उसकी राख को नबी के चेहरे मुबारक पे रख दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे उसी जंग में। तो एक गुलाम ने, हज़रत सैयदना उवैस क़दी ने सुना कि नबी के दांत शहीद हो गए। एक दांत तोड़ लिया, दूसरा दांत तोड़ लिया, तीसरा दांत तोड़ लिया, चौथा दांत तोड़ लिया, पांचवा दांत तोड़ दिया। 32 के 32 दांत ये सोच कर तोड़ दिए, क्या पता मेरे नबी का कौन सा दांत टूटा हो। फरिश्तों ने फिर लगा दिया, फिर तोड़ दिया, फरिश्तों ने फिर लगा दिया। अल्लाह ने फरमाया है फरिश्तों, इसके दांत ना लगाओ, अगर क़यामत तक लगाते रहोगे तो ये तोड़ता ही रहेगा। ये मेरे महबूब का दीवाना है, ये मेरे महबूब का दीवाना है, ये मेरे महबूब का दीवाना है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के, मेरे आका के, मेरे सरकार के रुखसारे मुबारक पर, मेरे आका के रुखसारे मुबारक में कुछ कीड़ियां निकल ली। अल्लाह अल्लाह, खातून जन्नत ने बद्दुआ के लिए हाथ उठाए, बोला मेरे अब्बा को तकलीफ देने वालों को खारत फरमा दे, या अल्लाह इन्हें नेस्तो नाबूद फरमा दे। मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिए, फरमाया मेरी बेटी बद्दुआ न कर, तेरा बाप दुनिया में ज़हमत बन के नहीं आया है, बल्कि
कि अल्लाह की रहमत बन के आया। ज़याद के जिस्म में 72 जख्म आए। ज़याद गिर गए ज़मीन पर, कमजोर सिहाबी ज़मीन पे गिर गए। तवज्जो चाहता हूं, ज़मीन पे गिर गए। अल्लाह अल्लाह, कुछ लोग आए, आके बोले चलो इन्हें जख्मियों के कैंप में ले चलो, इनका इलाज, इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आंख खोल के बोले मुझे जख्मियों के कैंप में मत लेके जाओ। हाथ आधा कटा हुआ है, चेहरे पे तलवार लगी हुई है, जिस्म पे 72 जख्म है, 72। कह रहे मुझे लेके मत जाओ। का क्यों? का मुझे टेक लगा के खड़ा कर दो, हाथ में तलवार दे दो। का क्यों? का ज़याद की जब तक जान है, का मैं जख्मी तो हुआ हूं, मैं ये चाहता हूं जब तक मेरे जिस्म में जान रहे, मेरे आका पर कुर्बान रहे। से बोलो मेरे आका पर कुर्बान रहे। ज़याद का एक आदमी ने आकर तलवार मारी, आपकी आंख कट गई, चेहरे में से खून निकलने लगा, गिर गए। जंग जब खत्म हो गई तो नबी ने उस अपने गुलाम को अपने जानू पर रखा, उसके चेहरे की गर्द साफ की। एक तवज्जो चाहता हूं, एक बात वक्त हो तो बता दूं। एक सिहाबी ने जान दी नबी को देखकर, कब्र में पहुंचा तो भी उसे नबी का दीदार हो रहा है। नबी को देख के मरा था और नबी को कब्र में देख रहा है। ताज शरिया बोले आपकी तलात को देखा, जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। कब्र में पहुंचा तो देखा। सरकार ने अपने चेहरे से, अपने हाथ से चेहरे की गद हटाई। देखिए ज़याद की आंख कट गई थी, इस वजह से हुजूर को देखे जा रहे थे और देखने में इनकी आंख में तकलीफ हो रही थी। क्या हो रहा था? हुजूर ने चेहरे पे हाथ रख दिया। क्या किया? अपना हाथ क्या रख दिया? मेरी 100 जानें कुर्बान हो जाती, एक बार नबी का दीदार हो जाए, बस ये सब जान चली जाए। सरकार ने चेहरे पर हाथ रख दिया, आंखें बंद कर दी। ज़याद बोले लड़खड़ाती जबान में, आका हाथ हटा लीजिए। हुजूर ने फरमाया तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हें तकलीफ हो रही है, आका हाथ हटा लीजिए, मैं आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूं। आखिरी वक्त है, आखिरी इंतकाल होने वाला है। एक मिनट भाई साहब, नहीं सुभान अल्लाह नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। अगर मैं दिल से बोल रहा हूं, आप जरा सुने। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेहद। हुजूर तकरीर करते थे ना, लोग जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए। आज के जमाने में तकरीर लोग ऐश इशरत के लिए सुनने आते हैं, अमल के लिए कब सुनते हैं? एक वादा निभाया सियाबी। हुजूर ने चेहरे अनवर पर हाथ रख दिया, सरकार से कहने लगे आका हाथ हटा लीजिए। हाथ ज़याद करे, आका हाथ हटा ले। अर्ज की आका हटा। नबी ने फरमाया तुम जब मुझे देख रहे हो, तुम्हारी आंख में चोट लगी हुई है, तुम्हारी तकलीफ हो रही है। अर्ज की नहीं आका, मैं आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूं। का क्यों? का मैं दुनिया से जाने ही वाला हूं। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा ऐसे आप दुनिया से क्या लाया है, तो कह दूंगा नजरों में मुस्तफा को बसा के लाया। जिब्राइल आए, जिब्राइल ने पैगाम पहुंचाया है नबी, ऐ आका आप अपने आंखों में से आंसू पोंछ लीजिए। जब ज़याद की रूह अल्लाह की बारगाह में गई, अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा दिए और फरमाया फरिश्तों ये मेरे महबूब का गुलाम है, ये जिस दरवाजे से चाहे उससे चला जाए। सबको ये नबी के गुलामों पे इनायतें हैं। मैं अब आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात कर रहा हूं। हम कौन हैं? आला हजरत के कौन हैं? गुलाम। मुफ्ती आजम के कौन हैं? मगर मुफ्ती आजम कभी रोते थे? नहीं रोते थे। कभी जहन्नम से रोए? नहीं रोए खौफ से? बेनमाजी हम हैं। इजराइल मौत का फरिश्ता कौन? एक दिन वो इतना रोए, आसमान पर इतना रोए कि और फरिश्तों ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो?
कब मैंने अभी अर्श पे लिखा देखा है, एक आदमी पूरी जिंदगी इबादत करेगा, एक इबादत करने वाला, और वो आखिर में जहन्नम में जाएगा। कहाँ में जाएगा? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। का ये उसमें नाम नहीं लिख रहा, कौन जाएगा? मैं समझ रहा हूं कहीं मैं वो तो नहीं हूं, मैं ही तो नहीं हूं। और हम क्या कह रहे हैं? जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जन्नत हमारी, जन्नत हमारी, जन्नत हमारी, जन्नत में जाएंगे। मगर मेरे भाइयों, कभी आपने ये नहीं सोचा कि नबी पूरी पूरी रात इबादत में रोते थे सरकार। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हालात कहां थे और कहां आ गए। ये कौम कितनी बिगड़नी थी, कितनी बिगड़ गई। बेशर्माइया, बेहयाइया। शादियों के मौके पे देखिए मुसलमानों की हालत। शादी थोड़ी होती है, जहन्नम का पूरा ठेकेदारी होती है शादी में। औरतें बड़ी सज धज के कई कई ग्राम पाउडर अपने चेहरे पर सेट करके, और उनके मर्द वो उन्हें लेके जाते हैं, चल सबसे खूबसूरत तू ही रहनी चाहिए पूरी महफिल में। ये कितना बड़ा गुनाह है, सुन लो। नबी फरमाते जिसकी औरत बेपर्दा निकले वो दयूस है, दयूस। वो दलाल है औरत का। फरमाते मेरे आका, जिसकी औरत बेपर्दा घर से निकले और उसका शौहर उस पर राजी हो, तो कयामत के दिन सरकार फरमाते हैं कि हर कदम के बदले 1 साल जहन्नम की आग में उसका शौहर जलेगा। बीवी कितनी जलेगी ये पता नहीं। कुछ समझते मजाक हो रही है, हुजूर का फरमान थोड़ी है। अरे लोगों, डर नहीं रहे तुम बिल्कुल भी। नबी का फरमान में तो कोई काफिर भी शक नहीं करता है। एक और अगर वक्त है आपके पास, थोड़ा सा और बयान कर दूं, थोड़ा बोल जोर सुबहान अल्लाह। दिल लगा के कह दो सुबहान अल्लाह। मुस्कुरा के बोले सुबहान अल्लाह। दिल लगा के कह दे सुबहान अल्लाह। हमारी बीवियां, हमारी बहनें बेपर्दा बाजारों में, बेपर्दा शादियों में, मुसलमानों की शादियों में डीजे नाच गाने हो रहे हैं, और हम गाने मसल की ओला हजरत नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़। अबे ये बता, कुछ तो छोड़ दे। या तो मसला के आला हजरत छोड़ दे, ये बुरी बात ही छोड़ दे। बेला मुझे बदनाम कर रहे हैं आला हजरत को। आला हजरत ने कहा डीजे बजाए थे क्या? ये तेरे डीजे बज रहे हैं। जरा गौर करो, ये बारातों में अल्लाह को भूल जाने वाला। अरे अल्लाह ने खुशी दी है तो उसका शुक्र अदा करो। मगर तुम क्या कर रहे हो? ये डीजे डीजे नाच रहे, औरतें नाच रही, आदमी नाच रहे, शर्म और हया है। शैतान हंस रहा है, देख रहे। शैतान कह रहा अपने चेलों से, ये देखो ये वही लोग हैं कि ये जब चाहते थे अपने घोड़े अपने आप चाहते थे तो ये दरियाओं में भी अपने घोड़े दौड़ाते थे। ये वही मुसलमान है कि जिन्होंने बड़े तुर्रमकाओं को इस्लाम का कलमा पढ़ा दिया है। ये वही मुसलमान है जिनकी दुआओं से आंधी रुक जाया करती थी। अल्लामा इकबाल कहते हैं दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लोगों सुनो मेरी बात को। शैतान कहता है ये नबी के गुलाम है, आज देखो ये नाच रहे। एक जगह शादी हो रही है, सुनो। माँ भी नाच रही थी, बहन भी नाच रही थी, बाप भी नाच रहा था, सब लोग नाच रहे थे, नाच गाना हो रहा था, सब मस्त थे। शादी मुबारक, शादी मुबारक, शादी मुबारक, शादी मुबारक। सब डांस रहे थे, डीजे पर थिरक रहे थे सब लोग। अभी थिरक ही रहे थे कि जनाबे वाला कब्रिस्तान करीब में था। एक मुर्दे ने आवाज दी है, दुनिया की मोहब्बत में नाचने वालों, अल्लाह को भूल जाने वालों, उस खुदा को तुम क्यों याद नहीं करते? करीब मरकर तुम्हें उसी की बारगाह में हाजिर होना है। हम भी दौलत वाले थे, हम भी ताकत वाले थे, हम भी शोहरत वाले थे। आज कब्रों के कीड़े हमारी तमाशे कर रहे। आज कब्रों में हमारे लिए कोई आराम नहीं है। अल्लाह के खौफ
खौफ से डर जाओ, अल्लाह के खौफ से डर जाओ, अल्लाह के खौफ से डर जाओ। बरेली शरीफ के कचूर मुसलमानों, आवाज आई, माँ ने सुनी, खामोश हो गई, पूरा डीजे बंद हो गया, लोग डर गए कुछ देर के लिए। फिर लोग बोले क्या पता किसकी आवाज थी, फिर डीजे चालू हो गया, फिर डीजे चालू हो गया, फिर माँ नाचने लगी। अरे मुसलमान तेरी खैरत मर गई, आज मेरी बहनें नाच रही है, आज मेरी माएँ नाच रही है। एक रिवायत उनके सामने पेश करना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब है, खातून जन्नत की बेटी है, हजरत ज़ैनब है, अल्लाह अल्लाह, फातिमा की बेटी का नाम ज़ैनब है। जरा तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की, अरे जरा गौर करो, रसूल की नवासी का नाम ज़ैनब है, अली की बेटी का नाम ज़ैनब है। कोई भी लड़की बहुत बड़ी हो सकती है, उसका बाप बहुत दौलतमंद हो सकता है, मगर ना तो ज़ैनब के पैरों की थोबन के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ैनब का भाई शहीद आज़म है। अरे ज़ैनब का बाप बलियों का सरदार है, ज़ैनब की माँ औरतों की सरदार है, ज़ैनब का नाना नबियों का सरदार है। अल्लाह अल्लाह, कुरान पढ़ रही है, कुरान मेरी बहनें सुन ले, अरे मेरी बहनें सुन ले, तुम भूल गई करबला की उन बीबियों को, तुम भूल गई करबला की उन बीबियों को, उन मजलूम औरतों को भूल गई जिन्होंने तुम्हारे लिए कैसी कैसी कुर्बानी दी है। बस आखिरी लम्हों में मेरी बात चल रही है, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह अल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ रही है, 6 साल की उम्र में कुरान पढ़ रही थी। हज़रत खातून जन्नत ने देखा कि मेरी बेटी जब कुरान पढ़ रही थी तो सर से दुपट्टा गिर गया, दौड़ती हुई आई, दौड़ती हुई, और दौड़ती हुई आने के बाद आपने सर पे दुपट्टा रख दिया। हज़रत ज़ैनब ने अपनी अम्मी की तरफ को देख के पूछा, अम्मी जान आपने सर पे दुपट्टा मेरे क्यों रख दिया, क्या बात हो गई? हज़रत ज़ैनब से खातून जन्नत ने कहा, बेटी जब कोई सर पे से दुपट्टा लड़की उतार देती है तो तेरे नाना उससे नाराज हो जाते हैं। इतना सुना था तो चिपट गई, पैरों से कदमों से चिपट चिपट के रोने लगी। हज़रत खातून जन्नत ने सर पे हाथ रखा, बेटी क्यों रो रही है? बहुत रोने लगी। कहा क्यों रो रही है बेटी? अम्मी जान मेरे नाना से कह देना कि वो मुझसे कभी नाराज ना हो, आज के बाद ज़ैनब का सर कट जाएगा मगर सर से दुपट्टा ना हटेगा, सर से दुपट्टा ना हटेगा। करबला के मैदान में लोगों ने देखा इमाम पाक तीर पे तीर खा रहा है, करबला के मैदान में चले गए, तीर पे तीर लगा जा रहा है। अपनी बहन से कहा था, बहन रोना मत, आज कोई मर जाए तो मेरी बहनें ऐसे बन बन के रोती है, कुछ तो जाहिल औरतें ऐसी बुरी बुरी बातें करके कुफरिया बातें करती है कि माज़अल्लाह अल्लाह को दिखाई नहीं, अल्लाह ने कैसे उठा लिया। अरे औरत बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह के रसूल के बेटे ने कहा था अपनी नवासी से, अल्लाह अल्लाह नबी की नवासी से ज़ैनब से कहा था करबला के मैदान में जाने से पहले, अब समझ में आ रही है आपके नहीं? ऐ मेरी बहन सुनो, रोना मत, कभी तुम्हारी आवाज बाहर ना चली जाए। हज़रत ज़ैनब सब्र कर रही थी, जरा गौर तो करो, सब्र की दास्तान तो पढ़ो। अपने दोनों बेटे को शहीद कर दिया मगर ज़ैनब के रोने की किसी ने आवाज न सुनी। दोनों बेटे शहीद हो गए मगर रोने की आवाज किसी ने न सुनी। जरा गौर करे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं करबला में पहुंच गया हूँ। जरा गौर करे, खातून जन्नत की बेटी ने हज़रत कासिम के सर को कटा हुआ देखा, हाथ पैर अलग अलग देखे, मगर कभी कभी उनकी आवाज बुलंद नहीं हुई, कभी आह भी न की। अपने गोद के पाले हुए अली अकबर, जिसकी सूरत पैगंबर की सूरत की तरह थी, जिसकी नाक, जिसकी आंख, जिसके होठ अल्लाह के हबीब से हूबहू मिलते थे, जब उसे शहीद होते देखा तो हज़रत ज़ैनब ने कोई बात नहीं की, अल्लाह रोई नहीं, आवाज नहीं निकाली। मगर आज भाई चला गया है, भाई करबला के मैदान में देख रही है अपने आखिरी निशानी को, अपने बाप की निशानी को, अपने नाना की निशानी को करबला के मैदान में देख रही है कि मेरा भाई तीरों का मुकाबला कर रहा है, मेरा भाई तीरों का मुकाबला कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, एक तीर आके जब इमाम पाक के सीने में लगा तो ज़ैनब की आह निकल गई। आह इतनी, मेरी बहनें सुन ले, मेरा रुलाने का मकसद सुन ले मेरी बहनें, इमाम पाक वापस आए। मेरी बहन, मैंने तेरी आवाज सुनी है अभी मैदान में। भाई का भैया, तुम्हारे सीने में लगा हुआ तीर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे सब्र का पैमाना छलक गया।
सब्र का दामन छूट गया। का बेट ज़ैनब अपने जज्बात को काबू में रख ले। तुझको मालूम नहीं है, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। औरत की मोबाइलों पे औरतों से बातें करने वाले, औरतों से बातें करने वाले सुन ले, भाभियों से बात करने वाले, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लड़कियां आज बिगड़ रही है, लोग कहते हैं कैसे संभलेंगी, कैसे संभलेंगी, कैसे संभलेंगी, कैसे संभलेंगी, कैसे संभलेंगी, कैसे संभलेंगी। मैंने कहा कोई नहीं संभाल सकता इन लड़कियों को। इन्हें हजरत ज़ैनब की पनाह में आना पड़ेगा। इन्हें ज़ैनब की गुलामी का सर दुपट्टा अपने सर पे रखना पड़ेगा। लड़कियां सुधर जाए, लड़कियां सुधर जाएंगी, सुधर जाएंगी लड़कियां। आखिरी बात कर रहा हूं, बस हो चुका, कर्म हो गया मुझ पे, हो गया कर्म। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। कुस्सियुल अस्ल है, रिफत पे नजर रखती है, खाक से उड़ती है, गर्दी पे गुजर रखती है। इश्क था फितना करा सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। बाजारी कब्रिस्तान पे से मां नाच रही है। मां, ऐ मेरी बहन, तू नाचते वक्त ये क्यों नहीं सोचती कि तू करबला वालों की मानने वाली है? तू क्यों ये नहीं सोचती? अगर कैसे सोचेगी? गैरत मारी गई, जहन्नम में जाने की तैयारी कर रही है। बेटा भी नाच रहा है, माँ भी नाच रही है, कब्रिस्तान की आवाजें आती रही मगर इन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। रात को नाच के रात को लेट गए, माँ भी लेट गई, बेटा भी लेट गया, सब लेट गए। अरमानों की सुबह आई, सुबह को लेके आई माली, जब लेके आया सेरा, और सेरा लेके आया रिश्तेदार इकट्ठे थे, नाश्ता हो रहा था। लोगों ने कहा अब तक दूल्हा क्यों नहीं उठा? जरा गौर करे, जब दूल्हे को उठाने के लिए लोग गए तो जाके कमरे पे बतेरी दावत आवाजें दी मगर दूल्हे की कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा तोड़ा गया, अंदर जाके देखा दूल्हा, वो दूल्हा जिसकी आज हसरतों की शादी होनी थी, जिसके आज से हुजरे और इसी में दाखिल होना था, जिस दूल्हा को आज बड़ी अच्छी बातें, बड़ी अच्छे हसरतों के, जिसकी तकमील का वक्त था, जो अपनी मसरतों की मेराज को पाना चाहता था, जब उसे देखा गया तो ना उसके अंदर दम है, ना उसके अंदर जान है, उसकी रूह निकल चुकी है। एक पर्चा बराबर में लिखा हुआ था, ए अल्लाह को भूल जाने वालों, तुम अल्लाह से गाफिल मत हुआ करो। आज मैं अपने भाइयों से पूछता हूं, कितने लोग ऐसे जो डीजे नचाते हैं शादियों में? आज वादा करेंगे कुछ करबला वालों के नाम पे, सिर्फ ये वादा कर लो कि हम शरीक नहीं होंगे डीजे वाली शादियों में। हाथ उठा के कहो, पक्का वादा करना, पक्का। कुछ लोग अभी हाथ नहीं उठा रहे, उन्हें इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो हाथ उठा दे। कौन इंशाल्लाह कभी डीजे लगवाओगे? बोलो डीजे लगवाओगे कभी? बोलो डीजे लगवाओगे कभी? इंशाअल्लाह डीजे। अपनी बहनों को पर्दे में रखोगे? बोलो कौन इंशाअल्लाह पर्दे में रखेंगे? तुम्हें करबला वालों का वास्ता है, तुम्हें करबला के अली असगर का वास्ता है, तुम्हें हजरत ज़ैनब की वास्ता है। लोगों, तुम अगर ये सोचते रहोगे कि पूरी दुनिया बिगड़ी हुई है तो कभी नहीं सुधर पाओगे। तुम ये समझो कि मैं सुधर जाऊं, दुनिया चाहे कुछ भी हो। तुम जब कब्र में जाओगे तो ये नहीं कहोगे कि अभी दुनिया तो नहीं मरी है, मैं क्यों मर गया? कहोगे भाई, कब्र में जाने से पहले कहोगे कि भाई मैं क्यों मर गया? दुनिया तो मरी नहीं अभी। फलाना तो झूठ बोल रहा है, फलाना ये कर रहा है, फलाना तो सब कुछ कर रहा है, तू क्या कर रहा है? जो पांचों वक्त नमाज अल्लाह की वारगाह में सर झुका रहा, उससे अल्लाह राजी है। तो आज हाथ उठा के अज़्म करें पांचों वक्त की नमाज का सब लोग इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बताइए। पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहिए। मौत तुम्हें तोहफा बन के आएगी तुम्हारे लिए।
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूने है। अगर बरेली में किसी ने नबी को फॉलो किया तो वो अहमद रजा आला हजरत बना दिया गया। नबी को फॉलो कीजिए, नबी की नकल कीजिए, सरकार की नकल कीजिए। जरा गौर करो, जब करिए एक आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, दरिया 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 नील में जब मूसा अलैहिस्सलाम निकल के चले गए तो फिरौन हो गया गर्क, दरिया के अंदर सब खत्म हो गया, लश्कर बचकर लश्कर सब खत्म, मगर एक रह गया काफिर। मूसा ने कहा या अल्लाह इसे को बचा दिया, तो रब ने फरमाया देखो ये तुम्हारी नकल करता था। नकल तो करता था तो काफिर का मूसा तुम्हें इसका कुफ्र दिख रहा है और ये तेरी नकल करता था, मैंने इस वजह से इसे बचा दिया। अबे मूसा की नकल करे तो गर्क होने से बच जाए, और तुम अगर नबी की नकल करोगे तो बोलो बैठ के खाओ, बैठ के पियो, बैठ के इस्तिंजा करो, बैठ के खाओ, बैठ के पियो, सर ढक के चलो, और जनाब वाला अपनी बहनों को पर्दे में रखो। हजरत मोहतरम, मेरी तबीयत बे इंतहाई दर्जे की खराब थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, अल्लाह का करम है। मैं कभी तकरीर से पहले ये बताता नहीं, लोग नर्वस हो जाएंगे, इनकी तबीयत खराब थी, बड़ा लंबा सफर कर गया मैं, 1100 किलोमीटर का सफर कर गया और आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 1100 किलोमीटर का सफर किया, मगर अगर 11वीं वाले की निस्बत से 11 लोग खड़े हो जाएं नमाज पढ़ने के लिए, आज के बाद जो 5 वक्त की नमाज पढ़े 11 लोग, आज के बाद जो 5 वक्त की नमाज पढ़े, अरे माशाअल्लाह, तो फिर सभी खड़े हो जाइए जब 5 वक्त की नमाज है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक मेरे सब खड़े हो जाइए, बेशक मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना अमल है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। ऐ लोगों, नमाज के पाबंद हो जाओ, अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने आका से मोहब्बत करो। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ पढ़ने में सुनने में जो गलती हुई अल्लाह उसे माफ फरमाए, अपने महबूब के सदक़े में